की बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ और खबर यह है कि इमरान खान को बिलाखिर जो है अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानब से, और ये सुप्रीम कोर्ट की जानब से हुक्मनामा जारी किया गया है। और जराये के मुताबिक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अगली समात तक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए कहा कि इमरान खान के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी हुक्म दिया कि भैया न सिर्फ अस्पताल मुंतकिल किया जाए बल्कि इसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी खुसूसी ख्याल रखा जाए और अस्पताल के बाद भी जो सिक्योरिटी है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए, अमन अमान की सूरत हाल जो है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुताबिक मुकदमात की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। तो ये अखबार जो समाअत का है वो आपके सामने रख रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि क्या बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया वो सिर्फ मेडिकल बोर्ड की समरी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने बानी पीटीआई के तमाम मेडिकल रिकॉर्ड आइंदा समाअत से कबल जमा करवाने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो खुफिया नहीं रहेगा, जिस पर जस्टिस वहीद शाहिद ने बानी पीटीआई के तमाम मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो आइंदा समाअत से कबल जो है वो जमा कराने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो खुफिया नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ बानी पीटीआई के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो गए हैं, ये कहना था जस्टिस शाहिद वहीद का। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एंजियोग्राफी करवानी है, क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है। जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि बाहर अस्पताल से हो सकती है। अच्छा, इस एंजियोग्राफी के हवाले से जब सवाल उठा, जब इस पर बात हुई, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एंजियोग्राफी होनी है, तो क्या जेल में जो है एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद है, क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है। जिस पर एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद ने कहा जी कि बाहर अस्पताल से हो सकती है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि बानी पीटीआई की ना नब्ज नॉर्मल है ना ही दिल है नॉर्मल है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई की वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो चुके हुए, और जिस पर जो है जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि बानी पीटीआई की ना नब्ज नॉर्मल है ना उनका दिल नॉर्मल है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई के वाइटल जो ऑर्गन्स है वो मुतासर होना शुरू हो चुके हुए। मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद फिर फाजिल जज ने पूछा कि बहनों की मुलाकात के बारे में क्या कहते हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा तो जिस पर अदालत ने कहा कि वो अगर कानून की खिलाफ वर्जी करा तो आप भी करेंगे। जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। अच्छा, जब उनकी बहनों से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उस पर जवाब दिया गया कि क्या, जिस पर जो है उन्होंने कहा जी कि जब कोई अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनको मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाएगी, तो मुलाकात नहीं होगी। जिस पर अदालत ने कहा अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। अच्छा, जिसके जवाब में बड़ा जबरदस्त जवाब दिया जस्टिस ने, और ने कहा जी कि भजन अगर आप वो अगर इनका केस कर भी रहे हैं कानून की खिलाफ वर्जी, तो क्या आप भी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। तो बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं है, उनका बुनियादी हक है। जिस पर अदालत ने कहा कि भजन बहनों से जो मुलाकात है इमरान खान की वो कोई एहसान नहीं है बल्कि बुनियादी हक है, और रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा। जिस पर जो है उन्होंने बड़ा दो टोक कहा जी कि भाई रियासत का ये काम नहीं है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे, और साथ कहा कि इस्लामाबाद की हाईकोर्ट की जो हिदायत पर उन पर अमल जो है वो करवाया जाए। पीटीआई को बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए, कहना था जस्टिस नाइम अफगान का। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जो है वो भी बानी पीटीआई की सेहत पर जो है सियासत कर रही है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि 3 साल में बानी पीटीआई से बहनों की 48 मुलाकातें करवाई गई हैं, जबकि दूसरी एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद को बताया जी कि 3 साल में बानी पीटीआई से बहनों से 48 मुलाकातें करवाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से 3 साल के दौरान बहनों की मुलाकातों की तमाम तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई के बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। अच्छा, इसके साथ अब जो कच्चा ठट्ठा है वो सारा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है अब कि बहनों से मुलाकात के बारे से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि 48 मुलाकातें करवाई हैं। इस पर अदालत ने बानी पीटीआई के बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया है। वकील पीटीआई अजीज भंडारी ने कहा कि बहनों की तो कम से कम मुलाकात करवानी चाहिए, बहनों और डॉक्टर्स को बानी से मुलाकात की इजाजत दी जानी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई को बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए, जिसके ऊपर ये कहा गया कि पीटीआई को बानी की सेहत के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए बल्कि अपना जो काम है वो करें। अजीज भंडारी ने कहा कि बानी पीटीआई का शफाफ इंटरनेशनल अस्पताल में मुकम्मल चेकअप करवाया जाए, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। अच्छा, अजीज भंडारी ने इसके ऊपर कहा जी कि बानी पीटीआई के शफाफ इंटरनेशनल अस्पताल में मुकम्मल चेकअप करवाया जाए, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि इसकी बात की क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। वकील ने कहा डॉक्टर उज़मा का वकील हूँ और उनकी हिदायत के मुताबिक ही गारंटी दे रहा हूँ। डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर आज से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब उसके बाद ये श्योरिटी दी गई है, श्योरिटी दिलवाई गई है
कि हम जो है वो मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे अस्पताल से बाहर आके। तो डॉक्टर उज़्मा के वकील उन्होंने कहा जी कि मैं डॉक्टर उज़्मा का वकील हूँ और उनकी हिदायत के मुताबिक ही गारंटी दे रहा हूँ कि डॉक्टर उज़्मा और डॉक्टर आसिम जो है मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। उज़्मा खान ने के वकील ने कहा कि बानी पीटीआई से डॉक्टर उज़्मा और जाती मालिक डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत से पूछा गया कि डॉक्टर उज़्मा क्या पीएचडी डॉक्टर हैं? वकील ने कहा नहीं, उज़्मा मेडिकल डॉक्टर हैं। अच्छा, अब चूँकि उज़्मा मेडिकल डॉक्टर हैं तो इसके हवाले से भी ये इलामिया जारी किया हुक्म जारी किया गया कि वजन के अब ये भी इमरान खान के साथ रहेंगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि डॉक्टर आसिम यूसुफ तो मैदे के डॉक्टर हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मैदे का कोई मसला नहीं है, जिस पर जज ने कहा कि इस दरख्वास्तगुजार ने बानी का चेकअप करवाने वाले डॉक्टर की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया। बानी पिटाई का ब्लड क्लॉट क्यों हुआ, इसकी वजह सामने आनी चाहिए। अजीज भंडारी ने इसके ऊपर कहा कि जो बानी पिटाई का ब्लड क्लॉट हुआ क्यों हुआ उसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि मुलाकात के बाद मीडिया टॉक न करने की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस जेर समात है, जिस पर सलमान इकराम राजा ने कहा कि मीडिया टॉक करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई तो वो यकीन दहानी मेरी थी, बाकियों के क्या कसूर था। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क दिया कि अगर हम अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे तो फिर सलमान इकराम राजा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जबकि जस्टिस नाईम अख्तर अफगान ने कहा कि पीटीआई वालों को एक चीज तय कर लेनी चाहिए कि बानी की तिब्बी हालत पर कोई सियासत नहीं होगी, बानी पीटीआई के इलाज पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर पीटीआई वालों को उन्होंने कहा जी कि जस्टिस नाईम अख्तर अफगान ने कि आप ये चीज तय कर लेनी चाहिए कि भाई इमरान खान की सेहत के हवाले से इसके ऊपर जो है कोई सियासत नहीं करनी आइंदा के बाद, या बानी पीटीआई के इलाज पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि पीटीआई और फैमिली को बयान हल्फी देना होगा कि मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि पीटीआई और फैमिली को बयान हल्फी देना होगा कि मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। अदालत ने केस की समाअत के दौरान उज़्मा खान को बात करने से रोक दिया और कहा कि आपके वकील मौजूद हैं, बात न करें। और अजमा बुखारी के वकील अजीज भंडारी ने कहा कि बानी पीटीआई का ब्लड क्लॉट क्यों हुआ इसकी वजह सामने आनी चाहिए। 1979 में जो कुछ हुआ नहीं चाहते कि दोबारा हो। अब उन्होंने इस चीज़ को तय किया 1979 के साथ, तो अब इस पे पता नहीं कि 1979 के साथ उन्होंने तय किया, ये मज़ीद जो डिटेल है वो सामने आएगी तो आपके सामने रखेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बानी पीटीआई के मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात तलब करते हुए कहा, इमरान खान कितने मुकदमात में अंडर ट्रायल कैदी हैं, तफसील फराहम की जाए। बानी कितने में केसेस में सजा याफ्ता हैं, कितने केसेस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, इसकी भी तफसीलात जो है वो दी जाए। अब सारी डिटेल जो है अदालत ने मांग ली है, बानी पीटीआई कितने केसेस में सजा याफ्ता हैं, कितने में मुअत्तल हो चुकी है, क्या कुछ सारी डिटेल जो है वो पेश की जाए अदालत को। सुप्रीम कोर्ट ने अडयाला जेल हुकाम से बानी से गुज़श्ता 3 साल की मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब करते हुए बताया जाए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी क्यों हुई, जिसके ऊपर मजीद कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी क्यों की गई, अब तक वो भी सारा रिकॉर्ड सामने रखा जाए। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा किस बहन की मुलाकात होनी चाहिए, जिस पर अजीज भंडारी ने कहा अजमा खान क्योंकि डॉक्टर हैं इसलिए उनकी मुलाकात कराई जाए। अब जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि किस बहन से मुलाकात जो है इमरान खान की करवाई जानी चाहिए, तो जिस पर अजीज भंडारी ने कहा कि उज़्मा खान क्योंकि वो डॉक्टर हैं इसलिए उनसे मुलाकात करवाई जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उज़्मा खान की दरखास्त पर हमें नोटिस जारी नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस नाईम अख्तर अफगान ने कहा आपका नुकता भी देख लेंगे, इसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हो चुके हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि मैं उज़्मा खान वाले केस में पेश नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस नाईम अख्तर अफगान ने कहा आपने ये बात सुबह क्यों नहीं की। जस्टिस शाहिद वहीद बोले कि आप इस्लामाबाद के सीनियर तरीन लॉ ऑफिसर हैं, ऐसे ना करें। हफ्ते में एक दिन अहले खाना से भी बानी पीटीआई की मुलाकात कराई जाए सुप्रीम कोर्ट की जानब से। और आपको याद है कि भाई कितने अरसे से इमरान खान से जो मुलाकातों का सिलसिला है वो रोका गया था और अब जो है वो अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हुई हैं और एक ठंडी हवा जो है पीटीआई के लिए चलना शुरू हो चुकी है, बानी पीटीआई के लिए। और अब जो है इनसे मुलाकातों के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पूछगछ हो रही है कि उनकी जो केसेस के हवाले से पूछगछ हो रही है कि भाई इनको जो है वो क्यों नहीं मुलाकातें करवाई जाती, फैमिली के साथ बच्चों के हवाले से पूछा गया है कि उनसे मुलाकात जो है वो क्यों नहीं करवाई गई है और कितनी मुलाकातें करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को इलाज पर सियासत करने से रोकते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर उज़्मा खान पर भी बानी पीटीआई के हमराह होंगे और हफ्ते में एक दिन अहले खाना से पीटीआई बानी पीटीआई मुलाकात का हुक्म दे दिया और कहा कि बानी पीटीआई समाअत तक आइंदा समाअत तक अस्पताल में रहेंगे, निजी अस्पताल के तमाम अखराजात पीटीआई बर्दाश्त करेगी। अच्छा, अब इस पे अदालत ने कहा जी कि आइंदा जो समाअत होगी तब तक बानी पीटीआई शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रहेंगे और ज़र इलाज रहेंगे और इसका जो खर्चा है निजी अस्पताल को वो तमाम पीटीआई बर्दाश्त करेगी। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करके केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों तक के बाद तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर अडयाला जेल हुकाम को भी तलब कर लिया। अदालत ने फिर बानी पीटीआई से मुलाकात के केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर अडयाला जेल हुकाम को भी तलब कर लिया गया है। नाज़रीन, अब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को इलाज पर सियासत करने से भी रोकते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनको भी जो है यहाँ पे पाबंद किया और वहीं पे बानी पीटीआई को अगली समाअत तक शफा अस्पताल रखने के हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त हुक्म भी जारी कर दिए और इमरान खान के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनकी सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाया जाए। अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत मुतासर नहीं होनी चाहिए।
अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी है और अगली समाअत अब 16 सितंबर को होगी। और तब तक इमरान खान जो है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रहेंगे और डॉक्टर उज़मा जो उनकी बहन है वो उनके साथ रहेंगी। और ये भी हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें जो है वो पीटीआई की जानब से भी उनके जो कैंडिडेट हैं वकला हैं उनकी जो बहस सुलमान सफदर की जानब से भी गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने भी इस बात की श्योरिटी दी है और ये बताया है, कहा है कि वाक़अतन ऐसा हुआ है और ये केस जो है बड़ा अच्छा फैसला सुनाया गया है। ये बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की जानब से ये कहा गया है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है, इससे जुड़ी जो भी नई अपडेट होगी हमारी कोशिश होगी कि आप तक सबसे पहले पहुँचाएं। एक नए ब्लॉग से फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।